ठाकुर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक तो नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, 17 में 17 जीत के आए, लेकिन पालिका और टाउन एरिया के इलेक्शंस में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा। अभी हमने कई केंद्रीय मंत्रियों के, सांसदों के नाम गिनाए जहां पूरी की पूरी बीजेपी साफ हो गई। बीजेपी के लिए क्या ये पालिका और टाउन एरिया के जो चुनाव हैं ये अलार्मिंग नहीं है? नहीं, निश्चित रूप पे अलार्म का घंटी है और इस तरीके की बातें हो भी रही हैं। लखनऊ और दिल्ली के बीच में जिस दिन से रिजल्ट आया है ये मंथन कमोबेश हो भी रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, इस चुनाव के जीतने के बाद में, ठीक है मेयर आपके 17 के 17 जीत के, उसके बाद में बहुत सारे और भी सब चीज़ें थी। जैसे इन्होंने पहले विधानसभा के ठीक चुनाव के बाद में इन्होंने ये कहा था कि जो हमारी 80 की 80 सीटें जो लोकसभा से है वो टारगेट रहेगा, वो हम जीतेंगे, इस बार एक भी सीट नहीं हारेंगे। उस के बाद में, टारगेट के बाद में इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, एक रणनीति बनाई थी कि हम जो ये निकाय जो चुनाव होते उसमें पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेंगे, ये इनका टारगेट था। लेकिन ब्रजेश जी, अगर आप गौर से देखो, चुनाव के बाद से अब तक साल भर से ज़्यादा समय हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बात ठीक से धीरे धीरे समझ में आ गई है कि 80 की 80 सीटें तो हम नहीं जीत पाएंगे। अब ऊपर से जब ये चुनाव आ जाता है, चुनाव में किस तरीके से चीज़ें रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पे निकल के आया है जो शायद हम लोग उस पर ज़्यादा गौर भी नहीं कर रहे, चर्चा नहीं हो पा रही। चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये जो चुनाव जीता गया है, ये सहरा, ये जीत का सहरा किसके ऊपर बंधना चाहिए? क्योंकि दिल्ली तमतमा के बैठी थी कि भाई मोदी या शाह की जोड़ी के ऊपर ये फोटो लगना चाहिए, ढोल धमाके बजने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है योगी जी अपने सर पे ले गए। तो ये चीज को लेके थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो रहा है, जो हम दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं और जो जनता पार्टी की एक बड़ी तादाद है सांसदों की जो अपने क्षेत्र में पॉपुलर नहीं है। अगर उनको टिकट मिलता है और वो रिपीट किए जाते हैं तो बीजेपी जोखिम में रहेगी। नहीं ब्रजेश जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखो, मेरा पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जिला में वरुण गांधी हैं, आपको पता है। वहाँ पे बहुत उन्होंने क्या करा था, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग ना करवाने के उन्होंने दूसरे दलों के लिए उन्होंने प्रचार करा था। हालांकि उनका वो सिक्का वहाँ पे चल नहीं पाया। यही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में, NCR में। अभी रोहित भाई जो आंकड़ा बता रहे थे कमोबेश बिल्कुल सही बता रहे थे, उसके आसपास के आंकड़ा है। तो सारे के सारे इनके जो सांसद हैं उन्होंने अपनी मतलब इज्जत नहीं बचाई है। चुनाव के बाद में वो घर से बाहर भी नहीं निकले हैं, लोगों से मिले भी नहीं है। इवन 2-3 दिन तक उनके नंबर ही बंद रहे हैं कि कोई कुछ उनसे पूछेगा कि फला जगह तो आपका कैंडिडेट हार गया, आपने उनके टिकट की बात करी थी। तो ये सारा मंथन हो रहा है। उसके बाद में जैसे कर्नाटक का रिजल्ट आ जाता है और पंजाब में एक जो बाई इलेक्शन था, फैक्टर जो उमाशंकर पांडे कांग्रेस वाले हैं, उन्होंने एक बात ठीक कही, बड़े शहरों में 4 सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा पोल किया, लेकिन उनमें से अधिकांश मुस्लिम कैंडिडेट थे जिन्होंने परफॉर्म किया। यानी मुस्लिम वोट पाने में जहां इन्होंने प्रत्याशी खड़े किए, सपा के मुकाबले थोड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन शर्त एक रही है कि कैंडिडेट इनका मुस्लिम था। बोलिए भाई रमेश ठाकुर जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, कैंडिडेट नहीं, उन्होंने सही बताया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ब्रजेश जी समझने वाली बात है। देखो, 24 के चुनाव के दहलीज पे सब लोग खड़े हुए हैं और सभी लोग अपने तरीके से एक रणनीति बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरीके से हम चुनाव को इस बार फतेह हासिल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसे थोड़ा सा अगर पीछे जाए 22 के बाद में, और बाई इलेक्शन 2-4 हुए हैं, चाहे इस बार भी 2-3 सीटें इन्होंने निकाली हैं, तो ये पूरी तरीके आश्वस्त है कि हमारी जो बीजेपी को भी मुझे लगता है रमेश ठाकुर जी आत्ममंथन और चिंतन का वक्त है, क्योंकि उनके सांसदों की अलोकप्रियता बीजेपी को नुकसान भी